ये जो आज हमले हो रहे हैं ये सिर्फ आज का हमला नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, ये जो ईरान पे हमले हैं इसके दो वजह, एक शोइंग है बम, दुनिया को बता रहा परमाणु बम, और नहीं है बम तो फिर खरीद भी सकता है, ये भी बोल रहा। जबकि एक्चुअल वजह यह है कि ये सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम, यहूदो नसारा सबसे बड़े दुश्मन है इस्लाम का। ये एक्चुअल वजह है जो बताते नहीं है। और इसी दुश्मनी में ये पहला हमला नहीं है। चेचेनिया में 1,20,000 मुसलमानों को मार दिया इन लोगों ने, 10 लाख बेघर कर दिए गए। कोसोव में 7,000 मर्दों, औरत और बच्चों को मारा गया, हजारों औरतों की इस्मत दरी की गई है। नाइजीरिया में ईसाइयों के हाथों हजार मुसलमान कत्ल कर दिए गए। बोस्निया में 20,000 मुसलमानों का ईसाइयों ने कत्ले आम करके चर्च में शराब का प्रोग्राम रखा। और रोने की बात है 75,000 औरतों की इस्मत दरी की है चर्च के अंदर। अल्लाह अकबर। बर्मा के अंदर 1 लाख मुसलमान मर्द, औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया गया। बुल्गारिया में मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। बर्मा में 40 उलमा को जिंदा दफन कर दिया गया। 40 उलमा, क्योंकि ये उलमा को क्यों टारगेट करते पता है? ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुश शरीया अलैहि रहमा का फैजान है। आलिम नहीं रहेंगे तो हक बताएगा कौन? मस्जिद हक नहीं बताती है, याद रखिएगा। मदरसा भी हक नहीं बताता। आलिम है तो वो हक बोलता, और आलिम बनता मदरसे से है, इसलिए मदरसों पे पाबंदी लगा दी जाती है। मस्जिद से आलिम नहीं बनता, पहले मस्जिद से आलिम बनता था, अब मस्जिद से नहीं मदरसा से बनता। इसलिए उलमा को टारगेट किया जाता है। अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से पहले भी हजारों उलमा को मौत के घाट उतार दिया, हजारों उलमा को। भारत की बात कर रहा हूं। स्पेन में 800 साल तक हम थे, जब हमें खत्म किया गया है उस वक्त भी हजारों की तादाद में उलमा को ये लॉलीपॉप दिया गया, आप लोग हज करना चाहते? बोले हाँ करना चाहते ना। बोले चलिए कश्ती पे बैठिए। कश्ती पे बैठाया गया, मदीना शरीफ मक्का शरीफ की तरफ कश्ती को किया गया, 20 समंदर में गर्काब कर दिया गया है उलमा किराम। अल्लाह, इस तरीके से स्पेन से इस्लाम का खात्मा हुआ। आपको फिक्र ही नहीं। कोई ढोल में लगा हुआ, कोई कव्वाली में लगा हुआ है, कोई ताशा में लगा हुआ है, कोई अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने में लगा हुआ है, कोई बेटे के लिए 1 मकान से 2 मकान बना रहा है, और यहाँ पर उलमा कत्ल किए जा रहे हैं। इस्लाम का जनाजा निकाला जा रहा है। यूगोस्लाविया 13,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। इंडोनेशिया 27,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। फिलीपीन में 3,38,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया। अल्बानिया 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। गजा पर हमले हो आज भी हो रहे हैं, आज भी हो। जानते ट्रम्प क्या बोलता है? ट्रम्प का कहना है यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज। यरूशलेम हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं। अब आप लोग बताइए, ट्रम्प बोल रहा है यरूशलेम हमारा है, मस्जिद अक्सा हमारी है, आपके पास क्या जवाब है? एक आयत भी आपको याद है कि मस्जिद अक्सा आपकी है, जबकि कुरान शरीफ में 1400 साल पहले आया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। हमारी कुरान शरीफ में हमारी, आपको तो पता भी नहीं किसके किसके है और क्या दलील है हमारे पास। ट्रम्प का दूसरा दावा है और आर्मी है ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कैंपेन। हमारी आर्मी, हमारी फौज कोशिश कर रही है इसको हासिल करने की। तीसरा दावा है द वर्क वी आर डूइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ फलस्तीन मस्ट बी एक्सेप्टेड। फिलिस्तीन के लोगों को हम जो दे रहे हैं उसमें खुश हो जाना चाहिए, चिल्ला चोट नहीं करना चाहिए, हमसे लड़ना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। और चौथा दावा ट्रम्प का, अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विथ इजराइल। अरब को चाहिए माफी मांगे इजराइल से, लड़े नहीं, माफी मांगे। ये ट्रम्प बोल रहा है, याद रखिएगा। ये यहूदी नसरानी है, दोनों है। ट्रम्प नसारा है और नेतन यहूदी है। यहूदी नसरानी है, दोनों यहूदी नसरानी है। और आगे चले, नतीजतन साल भर से ज्यादा हो गए, लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, आलम पर क्या हाल है, कितना गहरा असर पड़ रहा है, इसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप इस माजी अभी हाल की बात बता रहा हूं ना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कौन नहीं जानता? पाबंदी लग गई,
ईरान डिफेंस में उस पर कब्जा किया। और ये आज की बात नहीं, 1970 से अमेरिका लगा हुआ है कि हुर्मुज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जानते हैं वजह क्या है? वजह ये है कि दुनिया का 20% तेल इधर ही से गुजरता है, इसलिए इस पर हमारा कब्जा होना चाहिए। ये यहूद का दिमाग बोल रहा है। पूरी दुनिया में पेट्रोल गैस महंगा हो रहा है, याहू ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कतर, सऊदिया, दुबई, बहरीन, कुवैत दोस्ती में जानो माल दे रहे हैं, मगर ये दोनों ऐशो इसरत की जिंदगी जी रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐश और मसरत की जिंदगी में वो लोग की जानो माल जा रही है, मर रहे हैं लोग, तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और ये लोग एंजॉय करने में लगे हुए। मगर इस्लाम के हवाले से, इस्लामी लीडर को आप सोचेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मेरी मिल्कियत में अगर सरहद के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा उसके बाद। अंदाजा, अल्लाह, ये इस्लाम है, ये उमर फारूक आजम। और यही डर है बराबर इसको नेतन्याहू, यही डर है डोनाल्ड ट्रंप कि इसकी अच्छाई की बुनियाद पर दुनिया में गलबा होगा। अच्छाई की बुनियाद पर, याद रखिएगा, तबाहकारी का असर देर पा नहीं होता, किरदार साजी का असर देर पा होता है। तबाहकारी से इंसानों के जिस्म को जीते जा सकते हैं, मगर किरदार साजी से इंसानों के दिल को जीते जाते हैं, दिल को जीता जाता है। सिर्फ यही नहीं, मैं अदल इंसाफ की एक बात बताऊं नदीम भाई, उमर फारूक आजम के जमाने में एक बच्चा जंगल में बकरियां चरा रहा था, भेड़िया आया और बकरी को उठा के ले गया। जानते, जंगल से चिल्ला रहा वो, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। कहा तुमको कैसे पता? टेलीफोन नहीं है, फैक्स नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, गूगल ट्विटर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, आईफोन, किसी चीज टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। वो के जंगल से चिल्ला रहा, लोगों उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। कहा तुमको कैसे पता? कहा जब तक वो आदिल हाकिम जिंदा था, जंगल में भी इंसाफ जानवरों में आया। अल्लाह अल्लाह, आज एक भेड़िया मेरी बकरी के बच्चे को जुल्मन उठा के ले गए। अगर आदिल बादशाह मरता है तो जंगल में भी जुल्म शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा लगाएगा। ये जो आज आप अपने घर में जुल्म कर रहे हैं ना, जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप, जिम्मेदार हाकिम है नेतन्याहू, असर पूरी दुनिया पर होता है। गलतफहमी के शिकार है आप, क्या आप कर रहे हैं ना, आपका दिमाग किसी और के कंट्रोल में है और आपको पता भी नहीं, किसी और के कंट्रोल में, आपको शऊर भी नहीं। और आगे चले मैं आपको बताऊं, ये हमले कब तक होते रहेंगे इसके हवाले से सुने। ट्रंप से ईरान वॉर टू एंड सून, जल्दी खत्म हो जाए। कौन बोल रहा? ट्रंप। एज इजराइल क्लेम नो टाइम लिमिट, जबकि इजराइल बोल रहा है इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। और यही वजह है कि इजराइल का विदेश मंत्री बोला है कि हम और डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और इजराइल, हम दोनों मिलके इसको खत्म करेंगे। और आगे चले, इतना घटिया जुमला बोला है ट्रंप, वो बोलता है दे हैव बीन किलिंग इनोसेंट पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड फॉर 47 ईयर्स। 47 साल से ये ईरान वाले पूरी दुनिया के मुसलमानों को मार, पूरी दुनिया के लोगों को मार। कौन बोल रहा? ट्रंप। 47 साल से ईरान वाले पूरी दुनिया के लोगों को मार रहा। And now I as 47th president of the United States of America am killing that। 47 साल से वो पूरी दुनिया को मार रहा है और मैं 47वां प्रेसिडेंट होके इनको मार रहा हूं। ये किसकी बोली है जान रहे हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की बोली। कितना खतरनाक, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताइए आप कितने लोगों को मारा भाई ईरान, जबकि परमाणु बम न बनाने पर उसके भी दस्तखत मौजूद है, उसने भी एग्रीमेंट किया, उसके साइन मौजूद कि हम नहीं बनाए और नहीं बनाया। और आगे चले, नेतन्याहू का कहना है द ईरान वॉर इज नॉट ओनली टर्निंग इजराइल इनटू अ रीजनल सुपर पावर बट इनटू अ ग्लोबल सुपर पावर।
ये जो वॉर हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है, इससे इजराइल सिर्फ इलाकाई सुपर पावर नहीं बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पे सुपर पावर बनने जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे सुपर पावर बनने जा रहा है। तौहीद और रिसालत के शहदाई। जबकि इस वॉर से पहले, ये बात है 2020 की, अब्राहम एकॉर्ड हुआ। अब्राहम एकॉर्ड क्या है भाई साहब? एक एग्रीमेंट है, एक मुआहदा है। ये मुआहदा कहाँ हुआ? बैनुल अक़वामी मुआहदा इस्राइल और दूसरे अरब ममालिक के दरमियान हुआ। सदारत किसने की है? ट्रंप ने सदारत की है। इसमें क्या कहा? अमन और शांति के साथ रहेंगे, तिजारत और मईशत करेंगे इजराइल अरब के साथ, सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। ये हो गया। इसी बुनियाद पर अब एक पॉइंट की बात सुनिए। 2025 में कतर ने 747 बोइंग जहाज ट्रंप को गिफ्ट में दिया, जिसकी कीमत $400 मिलियन। $400 मिलियन हाथ मिलाया। मिडिल ईस्ट से ये हाथ मिला रहा। क्यों हाथ मिला रहा? कि मैं जब तुम में से किसी को मारूंगा तो तुम बचाना मत, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तुम्हें फौज दूंगा, तुम्हें डिफेंस सिस्टम दूंगा, लेकिन मैं किसी को मारूं तो तुम साथ मत देना। ये ऐसे ही हुआ, ये आपके साथ भी हो सकता है। आप यहाँ दो भाई हैं, मोहब्बत से रहते हैं, आपका दुश्मन एक भाई को तोड़ेगा और ये कहेगा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब दूसरे को मारूंगा तो तुम बचाने मत आना। अरब में एक किताब चल रही थी, मिस्र में पढ़ा था उसको। किताब का नाम है अल अरबिया बैन यदैक। उस किताब में ये लिखा था, जंगल में दो बैल रहते थे, एक काला एक गोरा, दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में गहरी दोस्ती। जब शेर आता था तो दोनों ऐसे होके हमले करते थे। बड़ी बड़ी सींगें थी, किसी की मजाल नहीं कि उसको टच कर, किसी की मजाल नहीं, क्योंकि ऐसे हो जाते थे। पीछे से अटैक कर नहीं सकता क्योंकि दूसरी सींग इधर, दूसरी सींग, दो इधर है दो इधर। सालों साल से जिंदगी गुजार रहे हैं। प्लान शेरों ने ये किया, सफेद बैल को कहा कि वी आर फ्रेंड, हम दोस्ती करते हैं, लेकिन जब काले को मारूंगा तो तुम बचाना मत, तुम्हें नहीं मारूंगा कभी। बस उसने कहा पक्का वादा। यही हाल अरब कंट्री के साथ हुआ है। ये मरदूद सऊदियों को पता ही नहीं और क्या से क्या हो रहा है, कतर को पता ही नहीं, और ये $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर रहा है। दोस्ती का हाथ बढ़ाया सफेद के साथ में शेरों ने। उसके बाद क्या हुआ? काले बैल पर सब शेरों ने मिलकर हमला कर दिया, सब खा गए। वो काला बैल चिल्लाता रहा, दोस्त बचाओ बचाओ बचाओ। सफेद वाला नहीं आया। अब काला बैल खत्म, शान से वो लोग रहने लगे। जब भूख लगी और कहीं से जानवर नहीं मिला तो सीधा सफेद पे अटैक करता है। अब उसका तारीख साज जुमला सुने और वो याद करेगा। वो सफेद बैल का जुमला था, कुतिलतु यौमा कत्ली सौरिल अस्वद। मैं आज थोड़ी मर रहा हूं, मैं उसी दिन मारा गया था जिस दिन मेरा दोस्त काला वाला बैल मारा गया था। लेकिन उस वक्त बोलने से कुछ नहीं होगा, गया। आप यही मैं सऊदिया को समझाना चाह रहा हूं, कतर को बताना चाह रहा हूं कि ये इतने बड़े दुश्मन है। कुरान और हदीस में आया, तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं किसी को मारूं तो तुम डिफेंस में मत आना। कल होके जब उसको मार लेगा तो ग्रेट इजराइल यही थोड़ी बनेगा। अगला नंबर 13 आएगा, बचाने वाला कोई नहीं होगा। सद्दाम मारा गया, गद्दाफी मारा गया, वो चिल्लाता रहा मिडिल ईस्ट को साथ दो साथ दो, कोई साथ देने को तैयार नहीं हुआ। नतीजतन अब ईरान का नंबर है, आगे किसी और का नंबर आएगा। आखिरी दज्जाल, ये मामला चलता रहेगा। आखिरी दज्जाल कौन होगा? मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। आखिरी दज्जाल की कुछ निशानी बताई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले दज्जाल का मतलब समझ लो। दज्जाल बना दज्ल से, इसका मतलब होता है धोखेबाज। जो इंसान पेजर के नाम पे हमला करता है, उससे बड़ा धोखेबाज कौन हो? तारीख को पढ़े आप, पेजर के नाम पे जो हमला करता है, लोगों की जान ले लेता है, उससे बड़ा धोखेबाज और कौन हो सकता है? सबसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? सबसे बड़ा दज्जाल कौन होगा? हदीस के मुताबिक उसकी एक आंख होगी, एक आंख काना होगा, पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा। मुसलमान पढ़ लेगा, मोमिन पढ़ लेगा, हर आदमी नहीं पढ़ पाएगा। जिस्म मजबूत और जवान होगा, बाल घुंघरीले होंगे। मानेंगे कौन लोग? जिसके पास इल्म नहीं होगा, वो लोग उसको मान लेंगे। आज भी लोग मान रहे हैं कि नहीं? ट्रंप को मान रहे हैं कि नहीं? जाके देखे ना उसके कितने फॉलोवर है ट्विटर पर।
याहू के देखे ना कितने फॉलोवर हैं ट्विटर पर। कम इल्म लोग, उसके अलावा लालची लोग भी मानेंगे। लालची लोग, ये जो लालच की बुनियाद पर हम लोग जो दीन से दूर हुए हैं ना, ये लालच की बुनियाद पर दूर हुए भाई साहब। लालच की बुनियाद पर बहन का हिस्सा नहीं देना, भाई का हिस्सा नहीं देना, मकान बनाना तो 1-2 इंच दबा करके बना देना। अच्छा, साल में 1-2 बार जी भर के दीन का काम भी कर लेंगे। जैसे 11वीं शरीफ आई तो 11 देग बकरे का लंगर चलेगा, 12वीं शरीफ आई 12 देग लंगर चलेगा। फजर में सोया रहता है, जोहर में सोया रहता है। बताना ये चाह रहा हूं कि 11 देग नहीं, 11,000 बकरे भी गौसे आजम के नाम से आप ज़िबा करके फातिहा करवा दे, वो फज्र की 1 रकात का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर से सुने नदीम भाई क्या बोला मैं, 11,000 बकरे ज़िबा कर दे गौसे आजम के नाम से फातिहा करवा, 1 रकात फज्र का मुकाबला नहीं हो सकता। क्योंकि फर्ज फर्ज है, सुन्नत सुन्नत है, मुस्तहब मुस्तहब है। कौन समझे, किसको बताएगा, कहां जाकर समझाएगा? जो मस्जिद का इमाम समझाने के लिए है, उस पे किसी की तवज्जो नहीं। सालों साल से एक ही इमाम चल रहा, बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, भाई एक इमाम। इस्लाम का तरीका जानते क्या है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब में आए तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे पता है आप लोग को? पूरे अरब की बात कर रहा हूं मैं, 17 लोगों को लिखना पढ़ना आता था। बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूं, 17 लोगों को। नबी जाने से पहले 1,25,000 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद में एक इमाम आया आलिम, मरने से पहले मोहल्ले के कम से कम 10-11 लोगों को आलिम बना करके जाए। एक इंसान इमाम है जो नमाज पढ़ाता है, मस्जिद छोड़ने से पहले, इस्तीफा देने से पहले साल भर के अंदर कम से कम 10-11 लोगों को नमाज पढ़ाना सिखा करके जाए। एक आदमी अजान देता है, इमाम साहब की जिम्मेदारी है कम से कम 10 से 11 लोगों को अजान देना सिखा करके जाए। यहाँ सालों साल हो गए, एक आदमी अजान देने को तैयार है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं यहाँ आया, मैंने कहा क्या नाम है वो प्रोग्राम का? कहा उर्से बसीरी। मैंने कहा गलत, बसीरी नहीं बशीरी। अदा करवाया उसको नदीम भाई ने, 2 लोगों की शीन सही करवाया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 मिनट में 2 लोगों की शीन सही हो सकती है, तो 10-15 साल में 10-15 आलिम नहीं बन सकते, नमाजी नहीं बन सकते, अजान देने वाले नहीं बन सकते, वुजू और गुस्ल के फराइज याद नहीं कर सकते। वल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये तमन्ना से नहीं होता, करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। अगर तमन्ना से होता, लौ काना हाज़ल इल्मु युद्रकु बिल मुना मा काना यबकी फिल बरिया जाहिलू। अगर तमन्ना से होता तो रूए जमीन पर कोई जाहिल ही नहीं बसता। अगर तमन्ना से जंग जीतते तो एक और बात मैं मिसाल देता हूँ, हमारे नबी अगर मस्जिद नबवी में बैठकर दुआ करते, ए अल्लाह अबू जहल को मार डाल, तो अबू जहल मरता कि नहीं मरता? उतबा को मार डाल, मरता कि नहीं मरता? शीबा को मार डाल, मरता कि नहीं मरता? क्योंकि नबी की शान क्या है? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी जब सूरज को कहे पलट तो पलट जाता है, चांद को नबी चाक कर सकते हैं, तो अबू जहल के लिए बद्दुआ करे तो वो मरेगा नहीं, यकीनन मरेगा। लेकिन नबी जंगे बद्र में गए, लड़े, वहां दुआ किए, ए अल्लाह तबारक व तआला लन तुअबद अबदा, इन्हें गलबा दे वरना तेरी इबादत नहीं की जाएगी। और अल्लाह ने मदद फरमाई। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी तमन्ना से नहीं, मेहनत करें, सीखें, सिखाएं, माहौल बनाएं। आखिरी दज्जाल दुनिया का, यहूदियों की ज्यादातर तादाद उसको मानेगी, इसलिए अक्सर लोगों का कहना यह है कि वो आखिरी दज्जाल यहूदी ही होगा। दज्जाल से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मरने से पहले हम लोग अपने औलाद को 3 बातें बता दें। अद्दिबु औलादकुम अला सलाति खिसाल, हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। अपने बच्चे को ये 3 बातें बता दे ताकि उस आखिरी दज्जाल से बच सके। 3 बातें बता दे। पहली बात नबी की मोहब्बत, और ये नबी की मोहब्बत कब सिखाएंगे? बचपन ही में, जवानी में ना। जवानी में वो बाल अपनी मर्जी से काटता, बाप की नहीं सुनता है, तो वो अकीदे में आपकी बात क्या सुनेगा? वो
बचपन ही में उनको सिखा दे। अद्दिबु औलादक मला सलासी खुसाल हुब्बे नबिय्यिकुम, बचपन ही में। और बचपन में सिखाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? एक 3 साल का बच्चा खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है, जानते हैं उसका बाप क्या बोलता? अंत लैसा मिन शानिका लइब मलतफा फअंत मन सौफा यफ्तहुल अक्सा। गिल्ली डंडा खेलने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले। 3 साल की उम्र में बाप बोल रहा, वो 3 साल के बच्चे के दिमाग में आ गया मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 40, 50। वही बच्चा 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के मस्जिद अक्सा को फतेह कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, वाह। बच्चे को अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल हुब्बे नबिय्यिकुम, नबी की मोहब्बत, वो हुब्बे अहले बैत ही, अहले बैत की मोहब्बत। रुए जमीन पर वाहिद सैयद जात ऐसी है जो जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है। किसी मजहब में आज उसके लीडर की औलाद मौजूद नहीं है। मजहब इस्लाम में लीडर, अवर लीडर द ग्रेट प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद आज भी है और कयामत तक रहेगी। और ये भी शान मुस्तफा है, शान मुस्तफा है। यहाँ पर एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा, अबू जहल एंड कंपनी ने नबी से ये कहा जब नबी का आखिरी बेटा इंतकाल कर गया, आप तो अबतर हो गए। और अबतर उसको कहते हैं जिसका कोई बेटा ना हो, तो नबी का बेटा नहीं और नस्ल बेटा से चलती है, तो अब नबी की नस्ल चलेगी ही नहीं। ताना दिया नबी को। अब यहाँ पर एक बात बताता हूँ, मशीयत इलाही ने क्या इंतजाम किया वो देखिए। नस्ल बेटा से चलती है, नबी का बेटा नहीं। ये बताइए आप लोग, आग में जलाने की ताकत किसने दी? आग में जलाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। पानी में बहाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। हवा में उड़ाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। मिट्टी में खाने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने। अब अगर अल्लाह आग से कह दे ये मेरा बंदा है, जलाना मत, तो मजाल है नमरूद की आग को कि इब्राहिम को टच कर ले। वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पानी से कह दे ये मेरा बंदा है, डुबोना मत, तो मजाल है समंदर को कि यूनुस अलैहिस्सलाम को डुबो दे। हाय हाय, वाह। अल्लाह हवा से कह दे ये मेरा बंदा है, इसे उड़ाना मत, गिराना मत, तो मजाल है हवा की सुलेमान अलैहिस्सलाम को गिरा दे। अल्लाह कह दे मिट्टी से ये मेरा बंदा है, खाना मत, तो मजाल है मिट्टी की कि नबियों के जिस्म को टच कर ले। नबियों के जिस्म को टच कर। बरसों बाद गुंबद खजरा की तामीर हो रही थी तो एक पांव दिखा, लोग खुश हो गए, एक आदमी खुश हुआ, नबी का पांव, नबी का पांव, नबी का पांव। लोगों में हंगामा हो गया, नबी का पांव, नबी का पांव। एक ने गौर से देखा, कहा नहीं नबी का पांव नहीं है, मैं पहचानता हूँ ये उमर फारूक आज़म। हाय 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 हाय, मरने के बाद सबसे पहले कलर चेंज होता, फिर बाल झड़ते, स्किन खत्म होती, आंखें फटती, आंखें खत्म होती, हड्डियां तक जमीन खा जाती, मगर उमर फारूक आजम के पांव का कलर जमीन के ऊपर जैसे था वैसे ही जमीन के नीचे। और मशीयत इलाही ने नबी का पांव नहीं दिखाया ताकि दुनिया वाले देख ले नबी के गुलाम का ये हाल है तो मुस्तफा का क्या हाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मिनट दोनों हाथ उठाए मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब अल्लाह ताला नस्ल को अल्लाह चलाता, बेटा से नस्ल को कौन चलाता? अल्लाह चलाता। अल्लाह चाहे तो बेटी से चलाए, अल्लाह चाहे तो बेटी से चलाए। इसीलिए अल्लाह ने नबी की नस्ल चलाने के लिए फातिमा ज़हरा का इंतखाब फरमाया। और फिर नबी ने कहा अबू जहल सुन, तेरी नस्ल बेटा से चल के भी चलेगी नहीं, मेरी नस्ल बेटा बेटी से चल के कभी रुकेगी नहीं। वाह वाह वाह। कुल्लु
कुल्लो नबिय्यिन कुल्लो सबबी व नसबी यनक़ते हो इल्ला सबबी व नसबी, हर नसब मुनक़ते हो जाएगा मगर मेरा नसब क़यामत और उसके बाद तक जारी और सारी रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए आज भी सैयदजादे दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई सैयद मिले हाथ चूमे, सर पे रखवाए, कद्र करे, ज़कात नहीं, ओरिजिनल पैसा निकाल करके दे, मगर हाँ इत्तेबा सैयद की नहीं की जाए, ताजीम की जाए, पैरवी नहीं की जाए, पैरवी उलमा की जाए, पैरवी ताजुश शरिया की जाए, पैरवी मुहद्दिस कबीर और मसलक आला हजरत के उलमा की जाए, ताजीम सैयदों की जाएगी और सैयद आलिम हो जाए तो डबल ताजीम की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ताजीम खूने मुस्तफा की बुनियाद पर तो दूसरी ताजीम इल्मे मुस्तफा की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यही अल्लाह। मसला के आला है, यही मसला के आला है। हासिल तो नबी की नस्ल चलती रही। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी नस्ल बेटी से चली, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और क़यामत तक जारी सारी रहेगी। इसलिए अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और तीसरी चीज कुरान सिखा करके मरिएगा, क्योंकि दज्जाल से बचने का तरीका बुखारी शरीफ में आया। दज्जाल से बचने का तरीका है बुखारी शरीफ, सूरह कहफ की आखिरी आयत है, ये पढ़ना है। अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ से लेकर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन व ला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। जो सूरह कहफ की ये आयतें आखिरी 10 आयतें पढ़ेगा, दज्जाल के फितने में कभी वो नहीं आएगा, हमेशा हमेशा वो सही सालिम दज्जाल के फितने से महफूज इस्लाम के झंडे को ऊंचा रखता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ, इसमें एक हदीस आपको बता दूं, इसके अंदर ये आया लन तज़ाल हादिल उम्मा काइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, उसका कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता है। वाह, वो जमात खत्म नहीं होगी, कितने ही दज्जाल आ जाए। कई दज्जाल आ चुके हैं, आप लोग को पता है, कुल 30 दज्जाल आएंगे, आखिरी दज्जाल आने वाला, और उसको कौन कत्ल करेंगे? उससे पहले उस एक और हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में नदीम भाई, यहूदी के बारे में आया, दज्जाल के बारे में आया, यहूदी शरारत के बारे में आया। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुक़ातिलुल यहूद हत्ता यख्तबिया अहदुहुम वराल हजर फयक़ूलु या अब्दुल्लाह हादा यहूदी वराई फक़ुलहु। ये इतने बदतमीज होंगे कि ये झाड़ के पीछे छुपने लगे और मुस्लिम ढूंढेंगे इसको। जब पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर और दरख्त बोलेगा या अब्दुल्ला या मुस्लिम ताल है ना हादा यहूदी वराई फक़तुलहु। पत्थर बोलेगा, पत्थर दरख्त बोलेगा ये यहूदी है, मार इसको। इतना बड़ा फित्तीन और दज्जाल है, इस तरफ यहूदी लोग मारे जाए और आखिरी दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे, आखिरी दज्जाल। अच्छा, एक दरख्त है जो नहीं बोलेगा, उसी दरख्त की तैयारी कर रहे हैं इजराइल वाले। खेती हो रही भाई, बहुत ज्यादा दरख्त की तैयारी हो रही कि हम इसमें छुप जाएंगे। और आपको हैरत की बात बताऊं, वो दरख्त सबसे ज्यादा पाया जाता है सऊदीया में, और इस बेवकूफ को पता नहीं, दोस्ती करके हाथ बढ़ाएगा, दरख्त कब्जे में लेगा, उसके अंदर छुपेगा, इसको मौत के घाट उतार देगा। उसे शऊर भी नहीं है। ये कुरान और हदीस के दायरे में बात कर रहा हूं मैं भाई साहब। उस दरख्त का क्या नाम है? गरक़द। उस दरख्त का नाम गरक़द। मैंने तस्वीर भी है, मैं दिखाऊंगा नहीं। वो दरख्त कांटा नुमा यहूदी को पना देगा, उसके बावजूद भी बचेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों की नजर से छुप सकता है ना, ईसा अलैहिस्सलाम की नजर से कहां छुपेगा? ईसा अलैहिस्सलाम की नजर से कैसे छुपेगा? आखिरी यहूदी कयामत से पहले, आखिरी दज्जाल कयामत से पहले आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका कत्ल करेंगे, फिर पूरी दुनिया में अमन और शांति रहेगी।
उसके बाद एक खुशबू गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमान का इंतकाल हो जाएगा। यहाँ एक बात जरूर बता, ईसा अलैहिस्सलाम नए नबी के तौर पर नई शरीयत लेकर के नहीं आए। अच्छा, हजरत मेहदी भी आएंगे। उसमें जो खास बात बताने जा रहा हूं शायद ही आपने सुनी हो। ये लोग जिस तरीके पर चलेंगे, होंगे मुज्तहिद, नबी है ना, ये लोग जिस तरीके पर चलेंगे वो तरीका मजहब इमाम आजम अबू हनीफा का होगा। मजहब इमाम आजम अबू हनीफा का होगा। और मजहब इमाम आजम अबू हनीफा की इंसाइक्लोपीडिया उर्दू दुनिया में फतावा रज़विय्या है, जिसे मसला के आला हज़रत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे जहां, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। इसलिए उर्से बशीरी वालों, बशीर का मतलब ही होता है गुड न्यूज देने वाला, और इसकी जिद आती है नफीर, नफरत दिलाने वाला, वहशत दिलाने वाला। इसलिए उससे बशीरी में हुजूर बशीरुद्दीन अली रहमा के हवाले से ये गुड न्यूज है आपके लिए। अगर दामने औलिया को मजबूती से पकड़ा तो उसका तरीका ये है, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और एजुकेशन होना चाहिए, उलमा से मुत्तसिल रहे, औलिया किराम से जुड़े रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत खिताब, इससे उलमा इस्तिफादा करते हैं, इसी गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू। चार